जय सनातन धर्म। दोस्तों, बाजार में एक पाखंड चल रहा है जिसको एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले ऐसे पोस्टर देखे जहां भंडारे हो रहे हैं और उन भंडारों में लोगों को बुलाया जा रहा है और ये जो रामपाल है जो कि जेल में है, रामपाल के ये भंडारे हो रहे हैं और जेल में बैठे बैठे उसका जो व्यापार है, उसका जो एक्सपेंशन है वो हो रहा है और लाखों लोग उसमें फंस रहे हैं। ये कहते हैं कि कबीर ही भगवान है, वेदों में प्रमाण है। कबीर को भगवान का दर्जा दे दिया गया है, ईश्वर का दर्जा दे दिया गया है। कोई भी जो भी ईश्वर को मानते हैं, जो वेदों के अकॉर्डिंग ईश्वर है, वो ईश्वर नहीं है, सिर्फ कबीर ही ईश्वर है, इनका ये दावा है। और ये किताबें खोल कर जो है वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। यजुर्वेद 5:32 का ये हवाला देते हैं। 32 पंचमा अध्याय और यहाँ देख 32वां मंत्र है। ये इसमें लिखा उसी गसी, ये संस्कृत है, मूल संस्कृत। कबीर अंगारी असी, कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं अपनी भाषा में, कबीर, हम कबीर कहने लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी बम्भारी अवेसुर असी, ये बम्बारी। और यहाँ देखो हवे सूदनम रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन 2-3 शब्दों को हम इन्हीं के अनुवाद में देखेंगे कितने यथार्थ है। अनुवाद है महर्षि दानस जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी के माने कांतिमान असी माने हैं। चलो यहाँ देखो, ये लिखा है कबीर अंगारी असी, इन्होंने इस कार से लिख दिया, अंगारी तो यहाँ ले लिया और कवि के 2 अपसर्ग लगा दी, तो यहाँ कांत प्रजय बना दिया, कवि माने कांत प्रजय है। अपुनात्मा देखो, अब ये यजुर्वेद है। रचम वाचम परपथे मनो यजु परपधे, अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद। जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहाँ इसका अनुवाद किया है। ये देखो, रचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को, परपथे प्राप्त हो, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल, यजुहु, यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब? यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु परपधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो, यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियाँ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियाँ, तो यहाँ यज्ञ सतुतियाँ लिख देते तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद के बारे में है। तो दोस्तों, अभी आपने वो वीडियो देखा जहां पर जो रामपाल है वो ये कह रहा है कि 5:32 में लिखा हुआ है कि कबीर का नाम लिखा हुआ है, कबीर ही भगवान है। दोस्तों, मैं उस मंत्र का ट्रांसलेशन आपको बताता हूं और कबीर की स्पेलिंग और कबीर की स्पेलिंग दोनों में फर्क है। यहाँ पर वो ये कह रहा है, पहले उसने दिखाया 5:32 जहां पर कबीर लिखा हुआ है, कबीर छोटी ई की मात्रा है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें कबीर है, कबीर नहीं है। कबीर और कबीर में फर्क है। ये देखिए, ये वो है और आप यहाँ पर साफ देख सकते हो, यहाँ पर कबीर है, कबीर छोटी ई की मात्रा है। अगर हम रामपाल की बात को मान रहे हैं कि वहां पर दूसरे अध्याय में यजु लिखा हुआ, जिसका के ट्रांसलेशन जो दयानंद सरस्वती है वो ये करते हैं कि ये यजुर्वेद है, तो अगर कबीर का ट्रांसलेशन किया जाए तो कबीर और कबीर में फर्क है। क्योंकि जब भी आप कबीर दास लिखते हैं, जो कबीर दास उनका असली नाम था, जो दोहे बोलते थे, छंद बोलते थे, समाज में उन्होंने अपनी जो दोहे बोलने की, कविताएं लिखने की जो उनकी प्रतिभा थी, उससे बहुत नाम कमाया। लेकिन अगर कोई कवि है, उस कवि को के शब्द को वेदों में ढूंढकर, उसके नाम को वेदों में ढूंढकर ये बोल देना कि वो भगवान है, ये मूर्खता से बड़ी और कोई बात नहीं है। जिस 5:32 में कबीर लिखा हुआ है वो कवि के लिए लिखा हुआ है और संधि विच्छेद से कवि अलग हो जाएगा और अगला जो अंगारी है वो अलग हो जाएगा। तो ये देखिए कितने चालाकी से ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आप भी इस मंत्र को देखिए और इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी बड़ा ही साफ नीचे लिखा हुआ है। अगर हम इसका ट्रांसलेशन भी देखें, चलो दयानंद सरस्वती का नहीं, हम किसी और का ट्रांसलेशन भी देखते हैं, तो उसमें भी वो कवि लिखा हुआ है, यानी कि कांतदर्शी मेघाभी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहला जो कैच ये है कि ये छोटी ई की मात्रा है और ये किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, मैं आपको ऋग्वेद के जो मंडल 2 है, सूक्त नंबर 23 का पहला मंत्र दिखाता हूं, उसमें क्या
लिखा हुआ है। अगर हम इनकी बात को मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि भैया वहां पर कबीर है, वैसे तो छोटी की मात्रा है और वो कवि है, लेकिन हम इनकी बात को मान भी लेते हैं कि वहां पर कबीर है, तो ऋग्वेद के मंडल 2 के सूक्त 23 के पहले मंत्र में क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है कि कवियों का कवि कौन है? गणपति। गणनाम त्वा गणपति हवा महे कविम कविनाम। ठीक है, और इसका जो ट्रांसलेशन नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार इन गणनाम मतलब गणों के गणपतिम स्वामी, आपको हम पुकारते हैं, आपने ही तो हमारे इन गणों का रक्षण करना है। कविनाम कविम, आप कवियों के कवि हैं, महान कांतिदर्शी हैं। तो कौन है कवियों के कवि? गणपतिम। गणपति का जो मतलब है वो है स्वामी, तो कवियों के कवि तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भैया वो तो गणपति हैं। तो आप वहां पर उस चीज को क्यों नहीं मान रहे हो? तो दोस्तों इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और उनको झांसे में फंसाया जा रहा है और अपनी जो मत है, अपना जो विचार है वो समाज के ऊपर थोपा जा रहा है। और भोले भाले लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि चेरी पिकिंग करके आप कहीं से कुछ उठा लेते हैं, कहीं से कुछ उठा लेते हैं और उन सब का मिक्सचर करके अलग करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिन्होंने पूरे वेद नहीं पढ़े हैं वो इसमें फंस सकते हैं, लेकिन जिनको पूरा ज्ञान है, जिन्होंने अपने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान लिया हुआ है, वो इस झांसे में नहीं फंसेंगे। इस झांसे में वही लोग फंसेंगे जो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपना मत चला सकता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं, जैसे इस्कॉन वाले भी हैं और ये रामपाल है, फिर जो राम रहीम वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना मत चला रहे हैं और उस मत को आपको वैलिडेट करना है। और उसको वैलिडेट करने का एक ही तरीका है कि सनातन धर्म के जो सनातन ज्ञान है, वो सनातन ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ आ रहा हो और वो सनातन ज्ञान को आपको एज ए शिष्य वैलिडेट करना है, आंख बंद करके उसे फॉलो नहीं करना है। तो अदरवाइज आप भी ऐसे रामपाल जैसे लोगों के झांसे में आ जाओगे और फिर रास्ते में बोर्ड लेकर आप यही चिल्लाते फिरोगे कि वेदों में प्रमाण है कबीर भगवान है, जबकि कबीर भगवान नहीं थे, कबीर एक व्यक्ति थे। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का नाम वेदों में ढूंढा जा सकता है। तो लोग आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ये मेरा आज का वीडियो था, एक्सपोज वीडियो था। रेफरेंस तो बहुत सारे हैं दोस्तों, और उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से आगे के वीडियो में दिखाता रहूंगा और ऐसे लोगों को एक्सपोज करता रहूंगा। जय सत्य सनातन, सनातन धर्म की जय। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो।